ये देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और ये देश कैसे चलेगा इसके लिए ग्रंथ लिपिबद्ध किया गया, जिस कमेटी के अध्यक्ष बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयास से भारतीय संविधान को तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को देश को पेश किया। देश ने उसकी जो संसदीय प्रणाली के तहत जो लोग उस में थे, एक एक आर्टिकल पे बहस हुई और बहस का निष्कर्ष जो निकला वो देश के विकास की ओर जाता हुआ दिखा। ऐसा भारतीय संविधान में लिपिबद्ध किया गया। उसी भारतीय संविधान की बदौलत इस देश में 2 उच्च सदन का निर्माण किया गया, जिसे लोकसभा और राज्यसभा का नाम दिया गया। लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो आम जनमानस से जनमत प्राप्त करके पहुंचते हैं और देश के विकास के लिए वहां पे कानून का निर्माण होता है। उस संसदीय प्रणाली में एक पक्ष और एक विपक्ष। पक्ष का मतलब जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो देश के विकास के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन कानून बनाने के बाद विपक्ष की भूमिका के साथ वो उसे डिस्कशन उसे साझा करते हैं और उस पर गहन विचार विमर्श के बाद वो कानून पहले सदन यानी लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा की ओर जाता है और राज्यसभा में भी इसी तरीके की चर्चा पक्ष और विपक्ष के माध्यम से होती है और निष्कर्ष निकलने के बाद जब कानून पारित बनने की बात आती है तो उसी भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है और उसका वो आखिरी अनुमोदन करते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में चूंकि ऐसा नहीं हो रहा, इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक आपत्ति जाहिर की है, अपना एक संदेह जाहिर किया है। उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन साहब ने संसद में बिना चर्चा के पास होने वाले बिलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे कानून में बहुत सारी खामियां रह जाती हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ने कहा कि ये दुखद है कि गुणवत्ता वाले बहस की कमी के कारण इन दोनों बनाए जा रहे कानूनों में स्पष्टता की कमी है। पहले सदन में सकारात्मक बहस होती थी और इस वजह से कानून के उद्देश्य को समझने में आसानी होती थी। बता दें, हाल में संपन्न मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक बिना चर्चा के ही पारित किए गए हैं। 8 दिनों में करीब 22 बिल पास हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले विस्तार से विधेयकों पर चर्चा होती थी। इससे कानून बनाने का मकसद भी स्पष्ट हो जाता था और इससे कानून की व्याख्या के बारे में कोर्ट पर बोझ कम होता था। इसके आगे उन्होंने कहा कि कानून में स्पष्टता के अभाव से मुकदमे बढ़े हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदन में बहस का स्तर गिर रहा है। नए कानूनों में स्पष्टता के अभाव से मुकदमेबाजी बढ़ रही है। उन्होंने उदाहरण दिया, जब औद्योगिक विवाद निवारण कानून बनाए जाने के दौरान लंबी बहस चली थी और तमिलनाडु के सदस्य राममूर्ति ने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। मुझे अभी भी याद है कि तब कैसे मिस्टर राममूर्ति ने विस्तार से इस कानून पर चर्चा की थी और इसके नतीजे और श्रमजीवियों पर इसके प्रभाव के बारे में बताया था। इससे उस कानून के बारे में काफ़ी बातें साफ हुई और उसे समझने में भी आसानी हुई। मित्रों, ये संदेह माननीय चीफ जस्टिस भारत सरकार ने जताया है, क्योंकि कोई भी कानून जब बने तो उस पर बहस हो। हम छोटे तौर पे अगर अपनी फैमिली को ही लेते हैं, अगर फैमिली में कोई भी दिशा निर्देश
हम जारी करते हैं, मीन्स कोई भी निर्णय लेते हैं तो घर में परिवार के लोगों के साथ उस विषय को साझा करते हैं और एक आम सहमति बनती है, तभी हम जाकर के उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और हम उस कार्यक्रम में सफल होते हैं। वैसे ही देश पर भी लागू होता है कि जब इस संसद में जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उस पर कोई भी कानून अगर पास हो तो उस पर विपक्ष और पक्ष दोनों अपनी सहमति जताते हुए अपने तर्कों के द्वारा अपना उसका एनालिसिस करने के बाद निर्णय इस बात का निकले कि ये देश में के हित में होगा, समाज के हित में होगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके कानून जो संसद से पास होता है उसकी मंशा भी यही है और भारतीय संविधान की भी मंशा यही है। और भारतीय संविधान जब लागू करने की बारी आई थी, भारतीय संविधान बनाने वालों ने एक एक आर्टिकल पे जो चर्चा की थी, तब जाकर के भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। साथियों, जय भीम, जय भारत।